एक और नजरिए से सोचिए, इस्लाम ने इंसानियत देखी, इंसानियत इस्लाम ने इतनी बाउंडेशन लगा दी है कि कोई भी शख्स जब किसी औरत से शादी करे तो किसी भी कीमत पर किसी दूसरे के बच्चे को ही अपना नाम न दे दे। इस पर इतनी बाउंडेशन लगा दी है कि आप गौर कीजिए, अगर किसी वजह से आप अपनी बीवी को तलाक देते हैं और तीसरी तलाक जब दी जाती है तो तीसरी तलाक जब आप देंगे उसके बाद औरत की इद्दत शुरू हो जाएगी। उसके बाद से जैसी तीसरी तलाक दी वहीं से इद्दत शुरू। अब 3 महीने तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है जब तक कि वो इद्दत पूरी न कर ले। गौर से सुनिएगा, इसको सुनेंगे तभी बात समझ में आएगी। 3 महीने तक उसको क्यों रोका गया? क्योंकि 3 महीने में हो सकता है कि जो आदमी तलाक दे रहा हो उसका कोई बच्चा इस औरत के पेट में हो। ऐसा ना हो कि तलाक के फौरन बाद शादी की अगर इजाजत दे दी जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे का बच्चा ये अपने पेट में रखे और किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले और दूसरा मर्द इस बच्चे को अपना नाम दे दे, हालांकि ये उसका बच्चा नहीं है। इसलिए 3 महीने का हुक्म दिया है कि वो इद्दत गुजारेगी। अगर किसी का शौहर मर गया तो औरत इद्दत गुजारेगी कितने दिन? 4 महीने 10 दिन। अगर किसी औरत का शौहर मगरिब से पहले इंतकाल किया है, मगरिब की अजान से पहले इंतकाल किया, तो वो दिन इद्दत में शामिल किया जाएगा, 1 दिन माना जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ 6 बजे मगरिब की अजान हो रही है और 5 बजे किसी का शौहर इंतकाल किया है, तो 5 बजे इंतकाल करने के बाद भी उसका पहला दिन माना जाएगा, क्योंकि अभी तारीख वही है, मगरिब के बाद तारीख चेंज होगी, मगरिब से पहले नहीं। वो पहला दिन माना जाएगा। यही अकीके में भी यही देखा जाएगा। 7वें दिन जो बच्चे का अकीका किया जाता है यहीं से देखा जाएगा। मान लीजिए आपका बच्चा जुमे के दिन मगरिब से पहले पैदा हुआ है तो जुमे का दिन पहला दिन माना जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमरात। अब अकीका कब होगा? जुमरात को। और अगर जुमे के दिन मगरिब के बाद बच्चा पैदा हुआ है, मगरिब के बाद, तो जुमे का दिन नहीं जोड़ा जाएगा, फिर शनिचर का दिन जोड़ा जाएगा। पहला दिन शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा। अब अकीका कब होगा? जुमे के दिन होगा। इस बात को याद रखिएगा। और 7वां दिन कब पड़ेगा? जुमे का दिन। अगर जुमे को मगरिब के बाद बच्चा पैदा होता है तो अरबी में महीने की शुरुआत मगरिब के बाद से होती है। हम लोग चांद कब देखते हैं? मगरिब की अजान हो जाती है, नमाज के बाद देखते हैं। जब चांद हो गया तो वहीं से महीना शुरू, वहीं से तारीख शुरू, वहीं से 1 तारीख हो गई और वो दूसरे दिन मगरिब तक 1 तारीख रहेगी। जो शबे कदर में आप रात जागते हैं तो कब जागते हैं? 20वां रोजा होता है, मगरिब के बाद 21वीं रात शुरू हो जाती है। आप 21वीं, 23वीं, 25वीं जो रात जागते हैं वो इसी हिसाब से जागते हैं। तो मेरे भाइयों, औरत अगर 5 बजे उसका शौहर खत्म हुआ है तो वो पहला दिन माना जाएगा औरत का, 1 दिन। इसके बाद 4 महीने और 10 दिन। ये 4 महीने 10 दिन औरत की इद्दत के दिन क्यों शुमार किए गए आपको मालूम है? ताकि मरे हुए आदमी का हमल इस औरत के पेट में ना हो सकता है कि वो छिपा रही हो, हमल पेट में ना हो। 4 महीने 10 दिन की मुद्दत बहुत हो गई है। अगर उसके पेट में बच्चा होगा तो 4 महीने में इस औरत का पेट थोड़ा बहुत बाहर निकल आएगा, जिससे पता चल सकता है कि इसके पेट में फला आदमी का बच्चा है। अगर है तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उसकी इद्दत रहेगी, और अगर नहीं है तो 4 महीने 10 दिन के बाद ये औरत कहीं दूसरा निकाह करना चाहे तो कर सकती है, ताकि किसी दूसरे आदमी का, इस मरे हुए आदमी का बच्चा किसी दूसरे आदमी का नाम ना पा जाए। ये इस्लाम ने एक बाउंडेशन लगा दी है। बाउंडेशन बहुत सख्ती है इस मामले में। हाँ, खुला का मामला थोड़ा सा अलग है। एक चीज होती है मर्द तलाक देना नहीं चाहता, औरत तलाक लेने पर मुसिर है, नहीं हमें तलाक चाहिए, हमें नहीं रहना तेरे पास।
मान लीजिए बहुत सा शराबी जुआरी आदमी है, औरत नहीं रहना चाहती है और आदमी उसको तलाक नहीं देना चाहता, नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। ऐसी सूरत में औरत खुला लेती है। खुला खुला ये होता है कि काजी को बिठाएगी या 4-5 आदमी को बिठाएगी और कहेगी कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, आप लोग गवाह रहिए, मैं खुला ले रही हूं, ये तलाक नहीं दे रहा है। लिहाजा वो काजी निकाह फिस्क कर देगा और वो औरत अब आजाद हो गई। आदमी चाहे तलाक दे या न दे, औरत खुला ले ली है, अब ये आजाद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उसको 1 पीरियड, एक हैज तक रुकना पड़ेगा। वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है जब तक कि उसको एक पीरियड नहीं आ जाता है। एक पीरियड का मतलब उसको, औरत को जो हर महीने जो हर औरत को जो खून ब्लड आता है, एक पीरियड, जब तक वो पीरियड नहीं आ जाता तब तक वो दूसरा निकाह नहीं करेगी, और पीरियड आने के बाद फिर वो दूसरा निकाह कर सकती है। पीरियड आने का मतलब यह है कि वो हामिला नहीं है, यानी जिस आदमी से उसने खुला लिया है उसका बच्चा इसके पेट में नहीं पल रहा है। अब सोचिए इस्लाम ने कितनी बाउंडेशन लगाई है कि आपके पेट में पलने वाले बच्चे को उसके असली बाप का नाम मिले। वो बच्चा जब बाहर आए तो अपनी निस्बत अपने असली बाप की तरफ कर सके। कितनी हिफाजत की है इस्लाम ने नस्ल की, और नस्ल को पाकीज़ा बनाने की कितनी हिफाजत की है। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम ये भी कहता है अगर खुदा न खास्ता किसी औरत के पेट में हराम औलाद पल रही है, जिना की पैदावार है, और उसने इकरार भी कर लिया है कि हराम औलाद है, वो कह भी रही है कि फला आदमी से मेरा साथ संबंध बन चुका था और उसका हमल मेरे पेट में है, तो इस्लाम इंसानियत का वो दर्स देता है कि हराम औलाद होने के बावजूद अगर किसी औरत के पेट में पल रही है तो पेट में बच्चे को मारा नहीं जा सकता है। अगर इस्लामी कानून कहीं है और जिनाकार की सजा पत्थरों से मार मार के मार डालना है, लेकिन अगर वहां यह पता चल जाए कि इस औरत के पेट में बच्चा है, अगरचे नाजायज है, अगरचे हराम है, तो इस्लामी मुल्क भी उस औरत को सजा नहीं दे सकता जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए, क्योंकि गलती उसकी मां की है, उस बच्चे की नहीं जो पेट में पल रहा है। गौर कीजिए, इस्लाम हराम औलाद को भी मारने की इजाजत नहीं देता है। जो औरतें अपने पेट में हलाल बच्चों को गिरा देती हैं उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। कल कयामत के दिन ये बच्चा जिसको तुमने गिराया है अपने पेट से, कयामत के दिन ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान और अपने माँ की छातियों से लटका हुआ आएगा। जा यौमल कयामती वो मुअल्लकुम बैन सदिय्हा, वो बच्चा कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि मुअल्लकुम बैन सदिय्हा, अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा, अपनी माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा, और अल्लाह कहेगा आए इस माँ की पिस्तान से दूध चूसने वाले बच्चे, क्या तेरी कोई शिकायत है? क्या तू कुछ बोलना चाहता है? क्या तुझे अपने रब से कुछ कहना है? अल्लाह उसको जबान देगा। वो छोटा सा बच्चा जो अपने माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा, अपनी जबान हटाएगा, अपना मुंह हटाएगा, यकूल, और अल्लाह से शिकायत करेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़दलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका दूध मैं पी रहा हूँ, जिसकी पिस्तान से मैं लटका हुआ हूँ। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था। हाय अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई, तू इसका मत हो, इसको भी तू जहन्नम में फेंक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस औरत को जिसने दुनिया में अपने बच्चे को का मर्डर किया बिना किसी गलती के, बिना किसी परेशानी के, उसने ये सोच कर कि 3 लड़कियां पहले से, चौथा भी मेरी लड़की है, अल्ट्रासाउंड में चेक कराने के बाद पता चला लड़की है, नहीं हमें नहीं चाहिए, और एबॉर्शन करा दिया, गिरा दिया। कयामत के दिन इस औरत को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और वो बच्चा अपनी माँ को खुद जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगा। नहीं अल्लाह इसने दुनिया में मुझे मार डाला था। इस्लाम तो हराम और नाजायज़ औलाद भी गिराने की इजाज़त नहीं देता है। ये इंसानियत का एहतराम, इंसानियत का एहतराम। इस्लाम में बहुत, जहाँ थोड़ा बहुत मसला हार्ड लगता है वहीं आसानी भी पैदा होती है।